कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि जीत के बाद भूल जाते हैं प्रकाश पुरोहित जी हमें। इस बात में कितनी सच्चाई है? एक आदमी कह रहा है या दो आदमी कह रहे हैं तो उससे तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हमें भूल जाते हैं। अच्छा, जो आपके भाई है वो भाजपा में, आप कांग्रेस में हैं, तो घर में तो फायदा ही फायदा है, कांग्रेस जीते या भाजपा। प्रियव्रत सिंह जी के आगे अगर आपके भाई लड़े, दिनेश जी पुरोहित, तो हरा देंगे ये भविष्य का इस बात में कितनी सच्चाई है? ये भविष्य का नहीं, कांग्रेस बहुत मजबूत है यहाँ पर। आप भाई के साथ खड़े रहेंगे या प्रियव्रत सिंह जी के साथ? पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। जो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति अभी मैं देख रहा था, ये ठेके के सामने स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है, तो ठेका हटवा दीजिए या फिर प्रतिमा की दिशा बदलवा दीजिए। क्या है, गलत मैसेज जाता है। हम जैसे यूथ बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, हमारा यूथ आइकन है वो, तो कब हटवाएंगे वो, इसकी तारीख बता दीजिए मुझे। ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के उसमें हुए हैं और आपने कहा है तो इस पे मैं मेरी पार्टी में विचार विमर्श करके और जो भी होगा, ये चुनाव में आपके लिए फायदा होगा, इसलिए मैंने बोल दिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं आडू एग्री। जीरापुर में जो दुकानें हैं जनपद की आपकी, अब तक नीलामी क्यों नहीं हुई इनकी? बिगर समिति के डायरेक्ट रूप से जनपद को नीलाम करने का अधिकार नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं कि उसमें हजारी लाल जी दांगी की भी दुकानें हैं, इसलिए आप इंटरनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें। मैं ज़मीनी स्तर पर देख के आया हूँ कि जीरापुर में शौचालय तक नहीं है और आप स्वच्छता में नंबर 1 बना दे रहे हैं उसको। ये किस ढंग के अधिकारी हैं? नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के जरिए हम ज़मीनी मुद्दों को उठाते हैं, राजगढ़ के नेताओं से कड़वे सवाल पूछते हैं, जनता के सवाल पूछते हैं। और आज कड़वे सवाल के कटघरे में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश जी पुरोहित हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले। और मेरी फितरत कड़वे सवालों की है, हमेशा जनता के बीच जाता हूँ, सवाल जानता हूँ और फिर नेताओं से पूछता हूँ। पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि आप कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं, क्या कारण है? अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़ के अगर नहीं रहते तो हम राजगढ़ ज़िले में 5 में से 3 सीट जीते हैं और 1 सीट जो है वो ब्यावरा उपचुनाव भी जीते हैं। 2018 में हमने वो सीट 800 वोटों से जीती है और अब हम जो है उस सीट को 12,500 से भी अधिक वोटों से जीते हैं। कार्यकर्ताओं के आधार से ही, कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही कोई चुनाव जीता जा सकता है। नहीं, कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि जीत के बाद भूल जाते हैं प्रकाश पुरोहित जी हमें। इस बात में कितनी सच्चाई है? अब ऐसा है कि अगर एक आदमी कह रहा है या 2 आदमी कह रहे हैं तो उससे तो ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हमें भूल जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं अधिक से अधिक मेरे कार्यकर्ताओं से मिलूँ, उनका जो समस्याएं वो सुनूँ और उन्हें कांग्रेस के लिए प्रेरित करूँ काम करने के लिए। अच्छा जी, जैसे जीरापुर की हम बात करते हैं, क्योंकि आप जनपद पंचायत अध्यक्ष भी हैं जी, तो जीरापुर में जो दुकानें हैं जनपद की आपकी, अब तक नीलामी क्यों नहीं हुई इनकी? ये नीलाम जो दुकानें जो नीलाम होना है उसके लिए कलेक्टर की अनुमति की ज़रूरत होती है। तो अभी कलेक्टर उस हम जो लेटर लिखते हैं, कलेक्टर उसमें एसडीएम को अधिकृत करते हैं और एसडीएम की उपस्थिति में ही उनका नीलामी होती है। करीब 5 से लेकर 7 पत्र हम लिख चुके हैं कलेक्टर साहब को और अभी तक उनके द्वारा एसडीएम की नियुक्ति नहीं की गई है और न ही समिति बनाई गई है। बिगर समिति के डायरेक्ट रूप से जनपद को नीलाम करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए तो कई लोग बोल रहे हैं कि उसमें हजारी लाल जी दांगी की भी दुकानें हैं, इसलिए आप इंटरनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल गलत, एकदम गलत। मतलब आप तो ये सब बात कर रहे हैं कि 36 की बात कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक हजारी लाल जी का सवाल है उनसे मेरे बात किए हुए ही 4 साल हो गए होंगे। कभी मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी। अच्छा, आप मिले नहीं? मैं मतलब कभी अगर किसी प्रोग्राम में, फंक्शन में, व्यक्तिगत प्रोग्राम में तो राम राम हो जाती है। इसके अलावा मेरा उनसे कोई संवाद आज तक न तो मोबाइल पे हुआ न ही मतलब फिजिकल हुआ। मतलब क्या है, मार्केट में बात उड़ रही थी तो सोचा पूछ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छा किया आपने, पूछना चाहिए। मार्केट में तो जो है साहब जबान किसकी पकड़ सकते हैं, लेकिन जो कहा है वो बिल्कुल असत्य है, उसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी तथ्य नहीं है। अच्छा, जो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति अभी मैं देख रहा था, हाँ, ये ठेके के सामने स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है, तो ठेका हटवा दीजिए
या फिर प्रतिमा की दिशा बदलवा दीजिए, क्या है गलत मैसेज जाता है? हम जैसे यूथ बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, हमारा यूथ आइकन है वो, तो कब हटवाएंगे वो, इसकी तारीख बता दीजिए मुझे। देखिए, मेरा आपसे एक निवेदन है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर भी स्टेट में नहीं, सेंट्रल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पर स्थानीय जो हमारी, जिसको हम स्थानीय सरकार कहते हैं, नगर पंचायत, वो भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे श्री बलराम टांक जी। वर्तमान में तो जीरापुर में आप पद पर हैं, तो आप तो कर सकते हैं। नहीं, मैं जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष हूँ वो शहरी क्षेत्र उसमें इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा, उसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र ही इंक्लूड होता है। मतलब अगर ये बात होती, अगर मेरे उसमें होता तो मैं आपकी बात में से दोनों में से एक बात जरूर करवाता। नहीं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं आप, आपने एक भी बार प्रदर्शन नहीं किया इस बात को लेकर? इस बात के लिए पहली बार मुझे कहा गया, क्योंकि जब ठेका भी बहुत पुराने समय से है वहाँ, आज से नहीं है, करीब 5-7 साल से है। और ये विवेकानंद जी की जो मूर्ति स्थापित की गई है, ये भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसे। तो ये दोनों ही जो प्रोग्राम हुए हैं, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के उसमें हुए हैं और आपने कहा है तो इस पे मैं मेरी पार्टी में विचार विमर्श करके और जो भी होगा, ये चुनाव में आपके लिए फायदा होगा, इसलिए मैंने बोल दिया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं डू एग्री, मैं सहमत हूँ आपकी बात से और उसके लिए कहीं ना कहीं हम कार्रवाई करने का, और हमारे जो स्थानीय विधायक महोदय हैं आदरणीय राजा साहब प्रियव्रत सिंह जी और हमारे जो लीडरशिप है उनसे विचार करके हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जो आपके भाई है वो भाजपा में, आप कांग्रेस में हैं, तो घर में तो फायदा ही फायदा है, कांग्रेस जीते या भाजपा? बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको इसका एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ कि मेरा ब्रदर 2017 से बीजेपी में है और मेरी डॉटर जो पटवारी है उसका ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र होने के बाद उसको सस्पेंड किया। अच्छा। हाँ, तो सस्पेंड के बाद मैं हाई कोर्ट गया 2017 में और मैंने चैलेंज किया। मेरे यहाँ मेरी स्वयं की जो वो है भूमि, उस पे बैरियर, मेरे मकान में बैरियर स्थित था। वो बैरियर बीजेपी के ज़माने में उसे ट्रांसफ़र करके वो बलराम टांक जी के यहाँ लगाया गया था जीरापुर में। मेरी 4 गाड़ियाँ चलती है जो भोपाल से नीमच और भोपाल से कोटा, और 2003 से वो बंद है और मेरा भाई बीजेपी में है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा भाई जीरापुर में रहता है, मैं कोडकिया रहता हूं और ये बात सुविदित है। आप ये कह रहे हैं जो अध्यक्ष की है, तो ये सभी को मालूम था, बीजेपी को भी मालूम था कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, बीजेपी को मालूम था। तो अब ये सवाल जो है, उन्हें वहाँ अध्यक्ष बनाया, तो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनने अध्यक्ष उसे क्यों बनाया। नहीं, मैंने उनसे भी पूछा था, मैंने उनका भी इंटरव्यू कर चुका हूँ। अब आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, उन्होंने मुझसे बोला है, आज ही उनका इंटरव्यू किया है, इससे पहले उन्होंने मुझसे बोला है कि हम हमारे भाई को भी बीजेपी में ले आएंगे। तो क्या आप जाएंगे बीजेपी में? नहीं, मैं सदैव से कांग्रेस के साथ था, हूँ और रहूँगा, क्योंकि मेरे जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है, वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा है, गांधी की विचारधारा है। मेरी जो विचारधारा है वो नेहरू की है, इंदिरा जी की है, राजीव जी की है, सोनिया जी की है, राहुल जी की है और दिग्विजय सिंह जी की। बीजेपी किस विचारधारा की है, बता दीजिए। बीजेपी डिवाइड एंड रूल, बांटो राज्य करो, कोई मतलब ही नहीं है। आप देख लीजिए पिछले 7 साल में जो बीजेपी का जो शासन वहाँ केंद्र में आया है, 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और क्रूड ऑयल 100 रुपये से भी ऊपर था, तब डीजल का भाव 50 था, और आज जब क्रूड ऑयल 100 से नीचे है तब डीजल का भाव, अब बड़ी विचित्र बात है कि 110 करके और 10 रुपये कम कर दिए, और वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने 10 कम कर दिए। अरे 70, जितना 70 साल में डीजल नहीं बढ़ा, 70 साल में, उतना तुमने 7 साल में बढ़ा दिया। कांग्रेस विरोध क्यों नहीं कर रही इस चीज़ का? कांग्रेस का ही तो परिणाम है एकदम। ये खुला क्यों, इनकी आंखें खुल गई, इन्हें जब दिखा 10 रुपये कम हुए, कांग्रेस खुश है? नहीं, बिल्कुल नहीं, और कम होना चाहिए, बिल्कुल 100% कम होना चाहिए। बल्कि ये तो लूट रहे हैं, 100% लूट रहे हैं, और लूटने का जो धंधा इनने चलाया है, मतलब ये ध्यान हटाने के लिए ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये दूसरों की बात करें। जिससे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपसे जिस ये मोबाइल आपके सामने है और इससे आप मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका डाटा कितने का था? 300 रुपये का। अब कितने का है? 600 का। क्यों? किसका? वही तो बोल रहा हूँ कि कांग्रेस विरोध करना चाहिए। हम कर रहे हैं ना, और कैसे विरोध करवाना चाहते हैं? इतने व्यापक स्तर पे आपका विरोध नहीं है। स्तर पे विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बंद। पहले कहा जियो फ्री, पहले बोला जियो फ्री, और एडिक्ट कर दिया लोगों को, काहे का? मोबाइल का, एंड्रॉइड टेलीफोन का। और आज 600 रुपये का, 600 रुपये का डाटा, 600 रुपये का डाटा
हर घर से, आपके घर में आपके पास भी होगा, आपके ब्रदर के पास होगा, आपकी वाइफ के पास में होगा, आपके फादर के पास में, मदर के पास में टेलीफोन, हर घर की जेब काट जा रही सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से। डिजिटलाइजेशन भी तो हुआ है ना, नहीं, हर काम मोबाइल से हो रहा है। हाँ, वो हुआ है, तो उसका मतलब क्या है? महंगाई? नहीं, महंगाई नहीं है, जमाना बदल चुका आपका है। जो मोबाइल है वो या तो आप आइडिया का होगा, एयरटेल का होगा, वोडाफोन का होगा, या उसका होगा, है ना? बिल्कुल। जब कोरोना में हर जगह हर आदमी की आमदनी घटी है और रिलायंस की 32% आमदनी बढ़ी है, अडानी की 32% बढ़ी है, ये कहाँ से आया पैसा? नहीं, ये जो पैसा है, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ हाँ। कि इन पैसों का आप लोग खुल के विरोध क्यों नहीं करते? मैं कांग्रेस की कमियां गिनवाता हूँ, आप यूँ बोलिए कि इसमें कांग्रेस मजबूत है जी। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन ठीक से नहीं करती जी। कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नेता को अभी तक बदल नहीं पाई। राहुल गांधी जी को बदलना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, क्यों नहीं बदलना चाहिए? क्यों बदलना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि क्यों वो असफल हुए हैं ना भाई, चुनाव में असफल हुए हैं। क्या असफलता? केवल चुनाव थोड़ी मानदंड होता है या सफलता या असफलता का? थोड़े दिन तक कुर्सी से हटा देते हैं आप, फिर उन्हीं को बिठा देते हैं, तो गलत चीज़ है ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप राहुल गांधी के बारे में बात करिए और उनके बारे में बात करिए, यहाँ किसकी चल रही है? यहाँ का आंतरिक लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी में, मुझे बता दीजिए। अच्छा, मुझे 7 साल हो गए हैं। जब आप एप्लीकेबल कर रहे हो कि 60-70 साल का फार्मूला एप्लीकेबल कर रहे हो या 60 साल का फार्मूला एप्लीकेबल कर रहे हो, तो ये फार्मूला क्या प्रधानमंत्री पे एप्लीकेबल नहीं होता? नहीं, बिल्कुल होता है, हम स्वीकार करते हैं। हाँ, फिर उन्हें रिव्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहाँ है अडवाणी? तो अभी कहाँ हो, तो 75+ को चुनाव नहीं लड़ने देंगे ना? 75+ को मतलब चुनाव, ये क्या, ये आपने कानून बना दिया कि जब आप उस रेंज में आएंगे? वो पार्टी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। हाँ, पार्टी का फैसला। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। जो आप जो कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं, राहुल गांधी जैसा व्यक्तित्व बहुत लंबे समय के बाद आपको ये मालूम पड़ेगा कि नहीं, वास्तव में एक नेता था जिसने सही कहा। राफेल के बाद में उनने कहा, आज राफेल पे मुकदमा हुआ है, आज ही हुआ है, और राफेल के मामले में फ्रांस में ये क्लियर हुआ है कि राफेल के चक्कर में मतलब वो बीच में घूस खाई है। तो राफेल का कीमत की बात थी, हम कीमत पूछ रहे थे कि 950 के 1650 करोड़ क्यों दिए? तो आप सेना पे भी तो सवाल उठाते कि भाई हमको सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए, कहाँ तक ठीक? बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। आप उठाएंगे सवाल सेना पे? चुनाव के फायदे के लिए अगर आप कर रहे हो, सेना का उपयोग आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, उनका मनोबल जो आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं मोदी जी ने 40 सैनिक मरवा दिए थे। क्या? मोदी जी ने 40 सैनिक मरवा दिए थे। मैंने ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मर गए, वो शहीद हुए, मरे नहीं है, शहीद हुए हैं वो सैनिक। लेकिन जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उन पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, उनके माध्यम से आप अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। सेना भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, सेना इस देश की है, सेना इस देश की है, सेना इस देश की है, सेना भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, आप इस बात को याद रखें। लेकिन उसके माध्यम से जो आप पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट कराना चाहते हैं उस टाइम पे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बंद करें। और मैं आपको एक और बात गिनाना चाहता हूं, बिल्कुल, कि भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई है, इस 7 साल में उनने ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 15 लाख रुपए हर किसान के खाते में जाएंगे। और जब यही प्रश्न उनसे पूछा भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह से, तो उनका जवाब था कि चुनावी जुमला था। व्हाट सरप्राइज, क्या आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रीय पार्टी का एक आदमी चुनावी जुमला बता रहा वायदे को। और यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कर्जा माफ का किया, वो किया, पेंशन दुगनी 300 की 600 करी, 1000 में करने के लिए तैयार हो गए। चलिए आप जमीनी स्तर पे आते हैं, वापस राजगढ़ में चले आते हैं। राजगढ़ के जिलाध्यक्ष है, कांग्रेस जिलाध्यक्ष आप, क्या क्या रणनीतियाँ अगले चुनाव को लेकर आपकी? हम बूथ स्तर तक हमने पूरा वो बना दिया है, और दूसरी जगह भी हमारा काम चल रहा है। हम बूथ स्तर तक कमेटियां बना रहे हैं, हमारी कांग्रेस की कमेटियां बना रहे हैं। उसके बाद इतने मुद्दे हैं इनके लिए, इतने मुद्दे हैं कि ये जो चुनाव आएंगे, अभी स्थानीय चुनाव जो होने वाले हैं पंचायत के और नगर पंचायत के, उसमें जनता पार्टी इतनी घबरा गई है, बीजेपी इतनी घबरा चुकी है उनसे कि वो लगातार स्टेटमेंट चेंज कर रही है कोर्ट के सामने भी। अरे लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए, चुनाव सत्ता हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का मतलब तो वो मतलब जो चुनाव होना चाहिए वो शासन जो जनता के माध्यम से होना चाहिए। और आज तुमने 2 साल से प्रशासक बिठा रखे हैं नगर पंचायत में, क्यों? और एक बात है, डायरेक्ट इलेक्शन का इनने विरोध किया था तब, जब कांग्रेस ने अमेंडमेंट किया था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए नगर पंचायत के, तब इनने विरोध किया था। और अब
अब ये कह रहे हैं कि नहीं वो इनडायरेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इसके बाद ये वो गुंडागिर्दी करेंगे। अच्छा, कांग्रेस हार गई चुनाव में तो ईवीएम खराब तो नहीं हो जाएगी? कहाँ कांग्रेस अगर चुनाव में हार गई तो ईवीएम खराब तो नहीं कर देंगे आप लोग? दूसरे तरीके से देखिए आप, ईवीएम खराब नहीं करेंगे हम। आपको देखना चाहिए कि जो 2.5 लाख का मतलब वो था, 2.5 से 2.25 लाख की जो जीत थी नरेंद्र कुमार चौहान की, वो 82,000 पे अटकी। 82,000 तो ईवीएम पे आप अभी भी सवाल उठाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल उठाते हैं, और वो ईवीएम के चुनाव बंद होना चाहिए। मैं इस पे अब भी कायम हूँ। जो डेवलप्ड कंट्री है, जो ईवीएम बनाता है, वो लोग बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं, और हम अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं और हम ईवीएम पे हैं। क्यों? वाई? मतलब जो लोग मतलब विज्ञान के क्षेत्र में इतने आगे, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतने आगे हैं, जो हमारे जहां हम कम से कम 30 से लेकर 40 साल पीछे हैं उनसे, वो लोग बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं, और हम कैसे करवा रहे हैं? ईवीएम से। वाई? और जब जनता कह रही है नहीं, तो जहाँ पे कांग्रेस के नेता जीतते हैं वहाँ तो ईवीएम सही होती है, जहाँ भाजपा के जीतते हैं वहाँ खराब हो जाती है। ये कब कहा? हमने तो एक समग्र सवाल उठाया है कि ईवीएम चेंज होना चाहिए। अभी भी आप अटल है इस चीज़ पे? अभी भी अटल है? यस, बिल्कुल। मैं तो अपने हिसाब से बिल्कुल अटल हूँ, और मैं ये इस बात का, मैं राजा साहब दिग्विजय सिंह जी का समर्थक हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि ईवीएम के द्वारा चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर के द्वारा। अच्छा, स्वच्छता में जीरापुर नंबर 1 आया है। कौन से अधिकारी थे जिन्होंने जीरापुर को नंबर 1 बनाया है? कितनी गंदगी है जीरापुर में, मैं तो देखते आ रहा हूँ कि मतलब वाकई में सर, मेरे से आप मना नहीं कर सकते, मैं ज़मीनी स्तर पर देख के आया हूँ कि जीरापुर में शौचालय तक नहीं है, और आप स्वच्छता में नंबर 1 बना दे रहे हैं उसको। ये किस ढंग के अधिकारी हैं? ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जिनने अवार्ड किया है, और जो अवार्ड तो मतलब विपक्ष को विरोध करना चाहिए ना इसका। हम तो कर ही रहे हैं, हम तो कल भी विरोध कर रहे हैं, हम सतत विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं, हम अगर रचनात्मक कोई कार्य करेंगे तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर फांकालाजी करेंगे और वैसे ही अगर मान लो होगा नहीं, और अगर इस प्रकार का काम करेंगे तो हम निश्चित रूप से विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं सफाई का पैसा, मोटा पैसा आया होगा जी, तभी नंबर 1 बना है जी। तो मोटा पैसा किसकी जेब में गया है? इसके मामले में भी जो मतलब हम हमारे पार्टी में बैठ के राजा साहब आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी के साथ बैठ के, जो हमारे स्थानीय एमएलए, उनके साथ बैठ के आगे की रणनीति बनाएंगे। अच्छा, 1-2 सवाल और है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपसे नहीं, बिल्कुल फ्रेंकली पूछिए आप, और कड़वे ही पूछिए, ऐसे सीधे सीधे मत पूछिए, ताकि हम प्रॉपर जवाब दे सकें। मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले चुनाव में मोना जी सुस्तानी आपकी प्रत्याशी होंगी, सांसद प्रत्याशी, या फिर कोई और देख रहे हैं? पार्टी तय करेगी, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये तय करने का अधिकार विशेषकर हमारे क्षेत्र में आदरणीय राजा साहब प्रियव्रत सिंह जी, और बड़े साहब राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, हमारे कमलनाथ जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो तय करेंगे कि हु विल द फाइट ऑफ पार्लियामेंट्री। अच्छा, अगर प्रियव्रत सिंह जी पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रियव्रत सिंह जी का टिकट कट सकता है आपके मुताबिक? अगर आपको मिल जाए उनका टिकट तो आप लड़ेंगे चुनाव? प्रियव्रत सिंह जी मेरे से ज़्यादा योग्य हैं। मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा फिट है वो इस मामले में। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो यहाँ से एमएलए है। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं कि प्रियव्रत सिंह जी के आगे अगर आपके भाई लड़े, दिनेश जी पुरोहित, हाँ, तो हरा देंगे। ये भविष्य का इस बात में कितनी सच्चाई है? ये भविष्य का नहीं, कांग्रेस बहुत मजबूत है यहाँ पर। आप भाई के साथ खड़े रहेंगे या प्रियव्रत सिंह जी के साथ? पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा। मैं पार्टी के साथ था, हूँ और रहूँगा। मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, और शुरू से ही मैं कांग्रेस की नीतियों का समर्थक हूँ। प्रियव्रत सिंह जी इस क्षेत्र के बहुत बढ़िया नेता हैं, 3 बार एमएलए का चुनाव जीत चुके हैं, और उससे ये सिद्ध हो चुका है, और एक ज़मीनी पकड़ वाले नेता हैं वो, हवाई नेता नहीं है वो। प्रियव्रत सिंह जी एक ऐसा नेता हैं इस क्षेत्र का, एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्हें अपने क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उनकी पूरी जानकारी है, समस्याओं का उन्हें ज्ञान है, और उनको समाधान करने के लिए वो व्यक्ति सतत लड़ते रहते हैं और उसके लिए काम करते रहते हैं। तो सांसद का टिकट क्यों नहीं दिलवा देते उनको? किनको? प्रियव्रत ये पार्टी का कंसिडरेशन है, मेरा नहीं है। देना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग देना चाहिए उनको, जिस हिसाब के वो नेता हैं। वो जिस हिसाब के नेता हैं, वो अगर गवर्नमेंट अगर
यहाँ बनती है, अगर वो मंत्री बनते हैं तो उन्हें मंत्री बनना चाहिए बजाय सांसद के, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश का भला करेंगे। अच्छा व्यक्ति होगा तो एक सांसद तो किसी एक क्षेत्र में बन के रह जाएगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री भी तो बन सकते हैं पृथ्वीराज सिंह जी। बिल्कुल बन सकते हैं, और वो कैपेबिलिटी। क्या आपको उम्मीद ही नहीं है कि कांग्रेस केंद्र में चुनाव जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, 100% जीतेगी, लेकिन ये हमारा नेतृत्व तय करेगा कि किस आदमी को किस मोर्चे पे लगाना है। ये वो तय करेंगे। मेरा तय करने का अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार जो है प्रियव्रत सिंह जी एक फिट नेता हैं, फिट राजनीतिज्ञ हैं, और वो सतत जनता की सेवा करते रहते हैं, और मैं इस काम के लिए उन्हें सैल्यूट भी करता हूँ। अच्छा, हजारीलाल डांगी जी और दिनेश जी पुरोहित जी, हाँ, दोनों में से कौन मजबूत नेता है? मेरे को एक सवाल चाहिए, एक जवाब चाहिए जी। हजारीलाल डांगी जी और दिनेश जी पुरोहित जी। मैं तो दोनों में से एक जवाब चाहता हूं कि कौन मजबूत नेता है, कौन प्रियव्रत सिंह जी को हरा सकता है? प्रियव्रत सिंह जी का तो हारने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये सवाल ही काल्पनिक है आपका कि वो आदमी किसी से हारेंगे ही नहीं। ये कैसे कह सकता हूं मैं, कौन हरा सकता है? प्रियव्रत सिंह जी को कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। अच्छा, दोनों में से मजबूत कौन है तो बता दीजिए। ये मजबूत जो भी सामने आएगा तब देखा जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि ये हजारीलाल मजबूत है, दिनेश पुरोहित मजबूत है। नहीं, आप क्या है कि आप राजनीतिक दुनिया में रहते हैं, तो हम पूछ रहे हैं आपसे कि कौन मजबूत है। हमारे सामने तो दोनों ही मजबूत नहीं है, ना ये मजबूत है ना वो मजबूत है। हम मजबूत हैं, और हम जो भी आएगा उसे हराएंगे 100%। प्रियव्रत सिंह जी जीतेंगे। प्रियव्रत सिंह जी, अगर मान लो प्रियव्रत सिंह जी खड़े होंगे या कांग्रेस का जो भी टिकट, जिसको भी टिकट मिलेगा, प्रियव्रत सिंह जी सबसे बेस्ट कैंडिडेट, सबसे बेस्ट उम्मीदवार प्रियव्रत सिंह जी है। लेकिन पार्टी इसके बाद भी जो निर्णय करेगी उसको सिरोधार्य करते हुए इस कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, 5 काम गिनवा दीजिए कांग्रेस के लिए एज ए जिला अध्यक्ष आपने करवाया हूँ। 5 काम आपके क्षेत्र में, जिले में। जिलाध्यक्ष के रूप में मैं क्या काम करवा सकता हूँ, आप बताइए। नहीं, काम तो आप करवा सकते हैं ना। आपने संगठन के लिए क्या काम किया है? संगठन के लिए हमने किया, संगठन ने पूरा बनाया है संगठन के लिए। और मेरे जिलाध्यक्ष बनते ही तीसरे दिन जो है हमारे स्वर्गीय गोवर्धन दास जी का देहावसान हो गया था। उसमें क्या हुआ कि वो चुनाव लड़ा हमने, और वो जो सभी हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं, हमारा सीनियर लीडरशिप, हमारे सभी विधायक गण की आपकी लीडरशिप में चुनाव जीते हैं। और चुनाव ऐसे नहीं जीते हैं, ब्यावरा प्रॉपर शहर जो हम 35 साल से नहीं जीते थे। हाँ, विकास पुरुष को हराया है आपने। हाँ, विकास पुरुष मानते हैं लोग उनको। विकास पुरुष तो मानते हैं, लेकिन प्रॉपर ब्यावरा शहर जो है वो पिछले 35 साल से नहीं जीते थे हम। सारंगपुर कब जीत रहे हैं आप? आजादी के बाद से नहीं जीते? नहीं जीते, नहीं, काफी लंबे समय तक सारंगपुर में। हाँ, हम जीतेंगे 25 साल आपकी बात। मैं तो आपको कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप इसको नोट करके रख लीजिए। हम परेशान हो चुके हैं बीजेपी से। मैं सारंगपुर का ही हूँ। नहीं, आप बदलवा दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपके साथ कर रहा हूँ। मैं तो आपके सारंगपुर की बात कर रहा हूँ, मैं 5 सीटें की बात कर रहा हूँ राजगढ़ जिले की। नहीं, आप तो सारंगपुर बदलवा दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, भले लोग मुझे कांग्रेस से क्यों ना बोले। 100% बदलेंगे, 100% जीतेंगे, 101% जीतेंगे। आप नोट करके अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिलवाना आप टिकट किसी को भी दे दे राजा साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ राठौड़ साहब, किसी को भी टिकट दे दे, लेकिन सारंगपुर और नरसिंहगढ़ ये तीनों तो हमारे पास यही हैं, पर सारंगपुर नरसिंहगढ़ भी जीत के बताएंगे, और अच्छे मार्जिन से जीत के बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने, और बड़े हंसमुख मिजाज है, और मज़ा आ गया इनसे बातचीत करके। जिंदा दिल नेता है, और भगवान इनको राजनीति में और तरक्की हासिल करे, यही प्रार्थना करते हैं। आज जिला अध्यक्ष हैं, कल विधायक हो, परसों सांसद हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन जनता के सवाल थे, जनता को पसंद आए होंगे। कैसा इंटरव्यू लगा आप खुद डिसाइड कीजिए, आप कमेंट में लिखकर हमें बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि उनका जनप्रतिनिधि कैसा है, किस विचारधारा का है। बहुत बहुत धन्यवाद।